स्कूल ट्रैक पर रेस चल रही थी। सभी स्टूडेंट्स तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट की एक्सेप्शनल स्पीड सबका ध्यान खींच रही थी। वह रेस फिनिश करता है एक पावरफुल स्टॉम्प के साथ। अनाउंसमेंट होता है, शुजिंग का टाइम 2 मिनट 36 सेकंड्स और 79/100 सेकंड। सब लोग उसकी अमेजिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस देखकर स्टन रह जाते हैं। ट्रैक के पास खड़ी लड़कियों में से शोर उठता है, चीयर्स और एडमिरेशन से भरा हुआ। सेंपाई! उनकी आंखों में दिल चमक रहे होते हैं। शुजिंग पानी पीता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। धूप में उसका ग्लिसनिंग लुक बिल्कुल सिनेमैटिक लग रहा होता है, जिससे फैंस और ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, उसे हैंडसम बोलते हुए। एक स्टूडेंट शर्माते हुए उसके पास आती है और स्वेट पोंछने के लिए हैंडकर्चिफ ऑफर करती है। शुजिंग एक पल के लिए सरप्राइज होता है, फिर थैंक्स बोलकर हैंडकर्चिफ ले लेता है। जैसे ही वह स्वेट वाइप करता है, लड़की खुशी से भाग जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेंपाई ने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। तभी शुजिंग के सामने एक ट्रांसपेरेंट पैनल अपीयर होता है। रनिंग एक्सपीरियंस प्लस 20 पॉइंट्स। रनिंग स्किल लेवल 3 हो गया। शुजिंग नोटिस करता है कि पॉइंट्स यूजुअल से थोड़े ज्यादा बड़े हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और अलर्ट आता है। चार्म प्लस 45 पॉइंट्स। लड़कियों के चीयर्स के बीच शुजिंग इरिटेशन के साथ साय करता है। उसके लिए यह चार्म स्किल बिल्कुल यूजलेस है, चाहे वह कितनी तेज डेवलप क्यों न हो रही हो। अचानक एक टेनिस बॉल रॉकेट स्पीड से हवा चीरती हुई उसके चेहरे की तरफ आती है। बिजली जैसी स्पीड से शुजिंग हाथ उठाता है और बॉल को परफेक्टली कैच कर लेता है, चेहरे तक पहुंचने से पहले ही। फ्रिक्शन और फोर्स की वजह से बॉल से धुआं उठता है। शुजिंग ठंडी नजरों से सोर्स की तरफ देखता है और दूर एक बंदा खड़ा होता है, थ्रेटनिंग स्माइल के साथ। उसका दोस्त लीजी घबराकर भागता हुआ आता है और पूछता है क्या हो रहा है। शुजिंग उससे पूछता है क्या वह अटैकर को जानता है। लीजी का चेहरा डर से भर जाता है। कांपते हुए उंगली से पॉइंट करके बोलता है, उसे मैं अच्छे से जानता हूं। वह है बियू ग्वांग, स्कूल का टायरेंट। लीजी डर के साथ सोचता है कि शुजिंग उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में कैसे फंस गया। वह तुरंत कंक्लूड करता है कि यह फिर किसी लड़की की वजह से होगा। वह एडवाइस देता है कि फैंस में से किसी एक को एक्सेप्ट कर ले, वरना पूरी दुनिया से दुश्मनी हो जाएगी। शुजिंग बिना इंटरेस्ट के हैंडकर्चिफ फेंक देता है और बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके दोस्त चिल्लाने लगते हैं, ब्रोज इंटरेस्टेड हैं। लीजी वार्निंग देता है कि बियू ग्वांग को अंडरएस्टिमेट मत करना, लेकिन शुजिंग इग्नोर करके ट्रैक छोड़ देता है, बस इतना बोलते हुए कि वह एक्सरसाइज करने जा रहा है। उसका दोस्त सोचता है कि सिर्फ एक्सरसाइज बेकार है, मार्शल आर्ट्स सीखनी चाहिए। पर शुजिंग कॉन्फिडेंट स्माइल करता है, उसे पता है कि उसकी सिचुएशन बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। स्टोरी 1 महीने पहले फ्लैशबैक में जाती है। शुजिंग मिस्टीरियसली एक ऐसी दुनिया में आया जो अर्थ जैसी लगती है, पर पूरी तरह सैम नहीं है। उसके साथ ही एक ट्रांसपेरेंट पैनल भी आया था, जो हर फिजिकल एफर्ट पर उसे स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी पॉइंट्स देता है। उसे समझ आ गया था, यहां मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है। आर्चरी में भी हर एरो सीधा टारगेट पर लगता है, प्रूविंग कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं होती। उसने डिस्कवर किया कि जब ट्रेनिंग एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है, तब स्पेशल स्किल्स एक्टिवेट होती हैं। उसकी आंख ब्लू ग्लो करती है और सिस्टम अनाउंस करता है, मार्क्समैनशिप स्किल लेवल 1 एक्टिवेटेड। लेकिन डेली ट्रेनिंग के साथ फिजिकल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसी बीच उसका पेट जोर से ग्राउल करता है। वह फ्रिज खोलता है और अंदर बिल्कुल खाली होता है। शुजिंग जब उस बिल्ली को उठाकर आगे बढ़ता रहा, तो उसने अपने आप से एक वादा किया, चाहे जितनी मेहनत लग जाए, चाहे जितनी ट्रेनिंग करनी पड़े, वह तब तक रुकेगा नहीं, जब तक खुद एक गॉड न बन जाए। वह वापस अपने अपार्टमेंट आया और काली बिल्ली के सामने एक बॉल कैट फूड रख दिया। लेकिन बिल्ली ने उस खाने को इतनी नफरत से देखा जैसे कोई बेकार चीज हो, और मुंह फेर लिया। शुजिंग नर्वस स्माइल के साथ उसका मजाक उड़ाता है, वाह, एक स्ट्रे कैट होकर इतना एटीट्यूड। तभी अचानक उसे याद आता है,
पहली बार मिलने पर यह बिल्ली इंसानों की तरह बोल रही थी। शू जिंग के मन में डाउट आ जाता है। यह सिर्फ बिल्ली नहीं हो सकती। वह जल्दी से किचन की तरफ जाता है। बिल्ली पीछे से कंफ्यूज्ड नजरों से उसे देखती रहती है। शू जिंग बिना टाइम वेस्ट किए कुकिंग शुरू करता है। चॉपिंग, फ्राइंग, हर मूवमेंट के साथ सिस्टम नोटिफिकेशंस आती हैं। कुकिंग एक्सपीरियंस +1+1+1। आखिर में वह एक चमकदार और लाजवाब डिश बनाता है, राइस के साथ स्टेक और ग्रीन पेपर्स। वह प्लेट बिल्ली के सामने रखकर पूछता है, अब यह चलेगा? बिल्ली ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती। वह खाने पर टूट पड़ती है। आंखें चमक रही हैं, मुंह से लार टपक रही है। शू जिंग उसे देखकर कॉन्फिडेंट स्माइल करता है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। यह बिल्ली असल में बिल्ली नहीं, बल्कि एक इंसान है जो बिल्ली में बदल दी गई है। उसकी नजर फिर से बिल्ली की पूंछ पर पड़े उस गोल्डन रिंग पर जाती है। वह समझ जाता है, यही रिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, डिविनिटी अब्जॉर्प्शन कंप्लीट। स्क्रीन पर एक नई स्किल अपीयर होती है, ट्विन लाइफ। एक डिवाइन स्किल जिसे एक्टिवेट करने के लिए 500 डिविनिटी पॉइंट्स चाहिए थे। कंडीशन ऑलरेडी कंप्लीट थी, तो शू जिंग एक सेकंड भी नहीं सोचता। वह यस पर क्लिक करता है। एक तेज गोल्डन लाइट पूरे रूम में फैल जाती है। सिस्टम कंफर्म करता है, ट्विन लाइफ सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। शू जिंग डिटेल्स पढ़कर हैरान रह जाता है। यह स्किल उसे 2 जिंदगियां देती है और मरने के बाद 7 दिन के अंदर कभी भी रिवाइव होने का ऑप्शन। सिर्फ 3 महीने का कूलडाउन। उसकी आंखों को यकीन नहीं होता। 7 दिन के अंदर रिवाइवल और इतना शॉर्ट कूलडाउन, बिल्कुल गेम्स के रिसरेक्शन शील्ड जैसा। वह सोचता है, अगर यह सिर्फ पैसिव पावर है तो एक्टिव स्किल कितनी डेंजरस होगी। वह सिस्टम इंटरफेस को देखता है। एक्टिव स्किल अभी लॉक्ड है और ज्यादा डिविनिटी पॉइंट्स चाहिए। उसके दिमाग में एक ठंडा सा ख्याल आता है, क्या मुझे इस बिल्ली से और एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? तभी उसकी नजर बिल्ली के छोटे से शरीर पर पड़ती है। फर के नीचे घाव, जख्म और पुराने स्कार्स। उसका दिल पिघल जाता है। इस हालत में इसकी एनर्जी लेना इनह्यूमन होगा। वह नीचे झुककर प्यार से बिल्ली के सिर पर हाथ फेर देता है और डिसाइड करता है कि डिविनिटी के लिए कोई और तरीका ढूंढेगा। लेकिन बिना सेफ्टी के वह चीजों को छोड़ भी नहीं सकता। अचानक वह बिल्ली का सिर पकड़ लेता है। बिल्ली जोर से म्याऊ करती है प्रोटेस्ट में। शू जिंग डिसाइड करता है पहले बाहर जाकर डिविनिटी के सोर्स के बारे में कुछ क्लूज ढूंढे। साथ ही यह भी देखना चाहता है कि उसके जाने के बाद बिल्ली क्या करती है। वह दरवाजा बंद करके निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, बिल्ली का मासूम चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी आंखें हरे रंग में चमक उठती हैं। वह अंधेरे रूम में चुपचाप बैठ जाती है और शू जिंग अपार्टमेंट के कोने में लगे कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है सिटी के आउटर रिंग पर, जहां से इनर रिंग तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई पहुंच भी जाए तो एंट्री फीस इतनी ज्यादा होती है कि एक छोटी अमीर फैमिली भी बर्बाद हो जाए। फिर भी लोगों का रश कभी नहीं रुकता। शू जिंग अंधेरी गलियों में चलते हुए सोचता है, ज्यादातर लोग इस बात से अनजान है कि ऊपर चढ़ने का एक और भी तरीका एग्जिस्ट करता है। यह रास्ता मार्शल आर्टिस्ट बनने का था। जैसे ही कोई मार्शल आर्टिस्ट बनता, उसकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते और बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। अचानक एक बड़ा सा आदमी हाथ में बेसबॉल बैट पकड़े एली के बीच खड़ा हो गया और शू जिंग का रास्ता रोक लिया। उसने उसका नाम लिया। शू जिंग ने ठंडी नजरों से उसे देखा और पूछा, बात क्या है? उसके चारों तरफ गैंग के लोग घेरने लगे। बीच में खड़ा गंजा लीडर हंसी के साथ बोला, तू ही है ना जिसको बिग ब्रदर बेउ ग्वांग देख रहा है? आज तो तू गया। शू जिंग के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसने सिर्फ ठंडे अंदाज में पूछा,
कौन सा ब्रदर? और उनके जवाब देने से पहले ही वुश! शुजिंग बिजली की रफ्तार से मूव हुआ, पीछे सिर्फ एक ब्ला छोड़ते हुए। एक ही मूव में उसने उस बड़े आदमी को हवा में उछाल दिया। जोर की चीखें और गैंग के बाकी मेंबर्स का शौक साफ दिख रहा था। लीडर मलबे के बीच गिरा पड़ा था और किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। शुजिंग ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। तेज पंचेस की बारिश होने लगी। एक एक करके सब जमीन पर गिरते गए, दर्दभरी चीखों के साथ। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी, मार्क्समैनशिप स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी, जिससे उसकी एक्यूरेसी और फोकस और ज्यादा बढ़ गया। सब लोग जमीन पर पड़े थे, पर उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ। उसके आसपास नीली ऑरा थी। उसने समझ लिया था कि शुजिंग के पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, लेकिन उसने गुस्से में कहा, पर यह काफी नहीं होंगी। वह जोर से शुजिंग पर झपटा, लेकिन मार्क्समैनशिप स्किल की वजह से शुजिंग ने अटैक आसानी से डॉज कर लिया। अटैक फेल होने पर वह आदमी गुस्से से घूमा और बोला, तू काफी एजाइल ब्रैट है। शुजिंग मुस्कुराया, हाथ पॉकेट्स में डाले, बिल्कुल रिलैक्स्ड। उसे खुशी हुई कि बेउ ग्वांग और उसके लोग मार्शल आर्ट्स जानते हैं। कम से कम इस दुनिया के बारे में पूछने के लिए उसे किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। वह धीरे धीरे अटैकर की तरफ बढ़ा, प्रेशर बनाते हुए बोला, जो भी तुझे पता है सब बता दे, वरना मैं कोई रहमत नहीं दिखाने वाला। एक जबरदस्त पंच के साथ उसने आदमी को दीवार पर दे मारा। इम्पैक्ट से दीवार के पत्थर तक टूट गए। आदमी जमीन पर गिर पड़ा, कांपते हुए। बिग ब्रदर जिंग, मैं हार मानता हूं। मुझे जो पता है सब बता दूंगा। शुजिंग ने उसे घूर कर देखा, दिल ही दिल में उसकी नकली दादागिरी का मजाक उड़ाते हुए, जो एक ही पंच में टूट गई थी। उसे समझ आ गया कि इतना वेट करने के बाद भी इस आदमी के पास बस वही एक मूव था जो उसने अभी यूज किया। तभी एक नोटिफिकेशन आई। कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी। शुजिंग ने रियलाइज किया कि मार्क्समैनशिप स्किल सिर्फ डायनामिक विजन ही इंप्रूव नहीं करती, बल्कि पंचेस की एक्यूरेसी भी बढ़ा देती है। बेउ ग्वांग जैसे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से डील करना अब उसके लिए काफी इजी हो गया था। वह आदमी जमीन पर बैठा, डर से कांपते हुए भीख मांगने लगा। भाई जिंग, बस करो, मत मारो। शुजिंग उसकी तरफ बढ़ा, पूरी बॉडी से खौफनाक ऑरा निकल रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ठंडी मुस्कान के साथ शुजिंग ने पूछा, अभी जो पंच तूने यूज किया था, वह कौन सा मूव था? वह आदमी पसीने से भीगा हुआ था और बताने लगा कि यह कोई नॉर्मल फाइटिंग मूव नहीं था, बल्कि इंटरनल फोर्स थी, जिसमें पूरे बॉडी के हर हिस्से से एनर्जी गैदर करके उसे एक साथ बाहर ब्लास्ट किया जाता है। जब शुजिंग ने पूछा कि इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और यह सीखते कहां से हैं, तो वह आदमी हकलाते हुए बात गोलमोल करने लगा। कहने लगा कि उसे सिर्फ बेसिक्स आते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और रहमत की भीख मांगने लगा। शुजिंग ने उसके कॉलर को जोर से पकड़ लिया और उसके ड्रामा पर ठंडी हंसी हंसी। उसने उसे याद दिलाया कि उसके बारे में कैसी अफवाहें फैली हुई हैं, सिगरेट पीना, शराब, मारपीट, यहां तक कि मर्डर और आग लगाने तक के केसेस। वह सोचने लगा कि इतना खौफनाक इमेज रखने वाला बंदा इतनी जल्दी कैसे टूट गया। डर के मारे वह आदमी रोने लगा और सच बता दिया कि वह सब सिर्फ रूमर्स थे। उसने बस स्कूल में अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक स्कैरी इमेज बना रखी थी। शुजिंग ने बिना सोचे समझे उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मारा और सख्त आवाज में वार्निंग दी, आज का लेसन भूल गया ना, तो जब भी मिलेगा मार पड़ेगी। फिर उसने उसे ऑर्डर दिया कि कल सुबह पूरी क्लास के सामने क्लासमेट्स को बुली करने पर सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखकर 10 बार पढ़े और अपने किसी फॉलोअर से वीडियो बनवाकर प्रूफ भी भेजे। वह आदमी बेइज्जती और पैनिक में हाँ बोलता रहा, कान ढककर चीखता रहा, बस और मार न पड़ने की गुहार लगाता रहा। शुजिंग ने फोन निकाला और स्क्रीन पर एक डोजो ट्रेनिंग हॉल का एड्रेस देखा। उसने डिसाइड किया कि इस डरपोक आदमी पर डिपेंड करने के बजाय सीधा मास्टर के पास जाकर ही पूछेगा। वह सिटी के इनर रिंग पहुंच गया, जहां नेविगेशन सिस्टम ने 120 मीटर बाद राइट टर्न लेने को कहा। इसी बीच सिस्टम नोटिफिकेशंस सामने आती रहीं, फिजिकल फिटनेस, मार्क्समैनशिप और हेल्थ प्रिजर्वेशन के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते गए। कॉम्बैट स्किल भी एक्टिवेट हो चुकी थी। शुजिंग को तब रियलाइज हुआ कि एक फाइट, चाहे ज्यादा टफ न हो, उसे जिम के 1 घंटे के वर्कआउट से कहीं ज्यादा फायदा दे रही थी, जहां नॉर्मली सिर्फ 200 पॉइंट्स मिलते थे। वह गोल्डन वाइन डोजो के सामने खड़ा हुआ और सोचा कि अगर ऐसे ही स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो शायद फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स और फाइट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी।
अंदर जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट को अपना पर्पस बताया, लेकिन उसने उसे चुप रहने का इशारा किया क्योंकि मास्टर क्लास ले रहे थे। शुजिंग ने देखा कि मास्टर स्टूडेंट्स को समझा रहे थे कि ब्रीदिंग मेथड ही बॉडी के अंदर फोर्स एक्टिवेट करने का बेस होता है, और जब तक क्यूआई एनर्जी पूरे बॉडी में सर्कुलेट न करे तब तक कोई बिगिनर भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं कहलाता। शुजिंग की आंखें नहीं कहलाता। शुजिंग की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। उसने समझ लिया कि यही वह बेसिक कल्टिवेशन मेथड है जिसका उसे इंतजार था। वह लड़की के पास गया और धीरे से पूछा कि क्या वह ज्वाइन कर सकता है। लड़की उसकी हैंडसमनेस से थोड़ी शर्मा गई, हाँ बोल दी, बस यह वार्निंग दी कि ज्यादा ओवर एक्सर्ट न करे। जैसे ही शुजिंग ने थैंक्स कहा और अंदर जाने लगा, सिस्टम से नोटिफिकेशन आई। चार्म स्किल में 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स एडेड। वह ट्रेनिंग कुशन पर बैठ गया, जबकि मास्टर मन ही मन डाउट कर रहे थे कि क्या यह नया लड़का पहली ही बार में सब कुछ हैंडल कर पाएगा या नहीं। मास्टर टेंशन में सोच रहा था कि स्टूडेंट्स को तब तक सांस अंदर लेनी होती है जब तक और सांस लेना मुमकिन न रहे, फिर उसे रोक कर रखना होता है। वहीं वह लड़की अपने आप से सोच रही थी कि अगर उसे जल्दी कोई टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं मिला तो शायद उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स के चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे लाल हो चुके थे और वे मुश्किल से सेकंड्स गिनते जा रहे थे। अचानक स्टूडेंट की चेंग युअन, जिससे मास्टर को सबसे ज्यादा उम्मीद थी और बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने जोर से सांस छोड़ दी और फेलियर अनाउंस कर दिया। इससे लड़की को बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लड़की ने मास्टर से माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि कुछ ही दिनों में एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ कर लाएगी। लेकिन मास्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया और हैरानी से शुजिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, चुप रहो, यह लड़का अभी भी सांस रोके हुए है। मास्टर पूरी तरह शॉक में था। यह ब्रीदिंग मेथड देखने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में बहुत ही मुश्किल है। इसमें लंग्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जाता है और जिनकी लंग कैपेसिटी कम होती है वे इस प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं कर पाते। मास्टर अपने मन में इमेजिन कर रहा था कि शुजिंग के बॉडी के अंदर ट्रू क्यूआई एनर्जी कैसे लगातार एक्सपैंड हो रही है, जैसे किसी भी पल प्रेशर से फट जाएगी। आखिरकार मास्टर ने टाइम खत्म होने का अनाउंसमेंट किया। शुजिंग ने जोर से सांस छोड़ी और उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आई। इंटरनल फोर्स स्किल सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। मास्टर तुरंत एक्साइटमेंट में उसके पास आया और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? वहीं लड़की ने भी पूछा, कहीं दर्द या डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा? शुजिंग ने आंखें खोलीं। उसके अराउंड हल्की सी स्टीम जैसी ऑरा उठ रही थी। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, उल्टा, मुझे लग रहा है जैसे पूरा बॉडी फ्रेश हो गया हो। एक ठंडी सी एनर्जी फ्लो कर रही है। मास्टर ने उससे नाम पूछा और तुरंत गोल्डन वाइन डोजो ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। लड़की, जिसका नाम मैनेजर जैंग था, उसका हाथ जोर से पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद और एक्साइटमेंट चमक रही थी, उसके जवाब का बेचैनी से इंतजार करते हुए। तभी अचानक बूम! एक खिड़की जोर से टूट गई। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। एक भयानक सा शैडो अंदर घुसा, जिसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। वह मॉन्स्टर एक जायंट इंसेक्ट जैसा लग रहा था। उसने सीधा एक स्टूडेंट पर झपट्टा मारा और अपने दांत उसके बॉडी में गाड़ दिए। खून छिटक गया और दर्द भरी चीखों ने पूरी जगह का साइलेंस तोड़ दिया। सब लोग शॉक में जम गए। शुजिंग अपने मन में सोच रहा था, यह चीज आखिर है क्या? मास्टर जोर से चिल्लाया, सब लोग भागो, अपनी जान बचाओ, भीड़ मत लगाओ। मैनेजर जैंग स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने और बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे जरा भी वक्त नहीं दिया। उसने अपनी नजर सीधी उस पर डाली और बिजली की स्पीड से उसकी तरफ लपका। मैनेजर जैंग ने मजबूरी में डिफेंसिव स्टांस लिया, क्योंकि अटैक बिल्कुल पास आ चुका था। उसी डिसाइसिव मोमेंट पर शुजिंग ने लाइटनिंग स्पीड से एंट्री ली। उसने मैनेजर जैंग को खींचकर साइड में धकेल दिया, मॉन्स्टर के डेडली अटैक को सिर्फ एक हेयर ब्रेथ के मार्जिन से डॉज करते हुए। दोनों जमीन पर गिर गए और शुजिंग उसके ऊपर आ गया, अपने बॉडी से उसे प्रोटेक्ट करते हुए।
मैनेजर जैंग ने शर्माते हुए कहा। थैंक यू। उसका चेहरा लाल हो चुका था और दिल ही दिल में वह चाह रही थी कि काश यह पल कभी खत्म ही न हो। उसी वक्त एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। चार्म प्लस 20 पॉइंट्स गेन्ड। शूजिंग खड़ा हुआ और अपनी नजर उस मॉन्स्टर पर जमाई। बेयू ग्वांग के वर्ड्स उसे याद आ गए, इंटरनल फोर्स, जो पूरे बॉडी के हर पार्ट से एनर्जी इकट्ठा करके बाहर रिलीज की जाती है। उसने डिसाइड किया कि यह परफेक्ट मौका है अपनी नई सीखी हुई टेक्निक टेस्ट करने का। उसका हाथ चमकने लगा, ब्राइट गोल्डन एनर्जी से ग्लो करते हुए। मॉन्स्टर फिर से हवा को काटते हुए उसकी तरफ लपका। शूजिंग ने सीधा सामने से पंच मारा और एक जोरदार बैंग के साथ हॉल गूंज उठा। धूल छंटी, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी खड़ा था। यह देखकर शूजिंग इरिटेट हो गया। उसे कॉकरोचेस की याद आ गई, कैसे वे अपने वेट से कई गुना ज्यादा सहन कर लेते हैं। उसने तुरंत समझ लिया कि सिर्फ रॉ पावर काम नहीं करेगी। उसे अपनी सारी ताकत एक ही पॉइंट पर फोकस करनी होगी। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने इंच फोर्स स्किल एक्टिवेट की। एक अल्ट्रा प्रिसाइज और कॉन्सेंट्रेटेड ब्लो मॉन्स्टर के आर्मों पर पड़ा। तेज एनर्जी वेव निकली, मॉन्स्टर के बॉडी को पियर्स करती हुई दूसरी साइड से बाहर निकल गई और पीछे भारी तबाही छोड़ गई। मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल डेड। शूजिंग ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और ठंडे टोन में बोला, यह जितना लग रहा था उतना स्ट्रांग नहीं था। वहीं वह लड़की उसे आंखों में स्टार्स के साथ देख रही थी, प्योर एडमिरेशन में। कितने अमेजिंग हो। और मास्टर पूरी तरह शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना यंग लड़का इतनी आसानी से क्यूआई पावर को कंट्रोल करके इतना बड़ा रिलीज कर सकता है, बिना अपना बॉडी डिस्ट्रॉय किए। लेकिन अचानक मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा हुआ, एक डरावनी हिस के साथ, जैसे वह मरने से इनकार कर रहा हो। शूजिंग फिर से स्टांस में आ गया। काम वॉइस में बोला, कितनी भी कोशिश कर ले, रिजल्ट सैम ही रहेगा। पर जैसे ही वह एनर्जी गैदर करने लगा, उसके मुंह से अचानक खून निकलने लगा। शूजिंग खुद हैरान रह गया, यह क्या हो गया। उसने देखा मॉन्स्टर बहुत ही तेज स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था। तब उसे रियलाइज हुआ कि शायद उसने अपनी स्ट्रेंथ ओवर एस्टिमेट कर ली। लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर एक ही झटके में क्रश हो गया, खूनी टुकड़ों में बदलकर बिखर गया। शूजिंग शॉक में खड़ा रह गया। यह हुआ कैसे? धूल हटी तो एक औरत सामने खड़ी थी। सिल्वर हेयर, स्लीक और एडवांस्ड कॉम्बैट सूट पहने हुए। मॉन्स्टर के रिमेन्स उसके पैरों के नीचे पड़े थे। शूजिंग ने उसे सवालिया नजर से देखा। वह औरत बोली, मैं वॉइड ब्लेड हूं। व्हाइट रेवन स्क्वाड 838 की लीडर। सारे नॉन इन्वॉल्व्ड लोग अभी तुरंत इवैक्यूएट करें। शूजिंग उसे ध्यान से देख रहा था। व्हाइट रेवन स्क्वाड का नाम उसने पहली बार सुना था। और उसकी पावर, एक ही ब्लो में कॉकरोच टाइप मॉन्स्टर को खत्म कर देना, उसे हैरान कर रही थी। उसने सोचा, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग इतने ही टेरिफाइंग होते हैं? वहीं वॉइड ब्लेड भी उसे ऑब्जर्व कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 17-18 साल का एक लड़का अपने बेयर हैंड्स से मॉन्स्टर को इतना इंजर कर सकता है। अचानक उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। इतना हैंडसम। दिल ही दिल में उसने डिसाइड कर लिया कि इस लड़के को रिक्रूट करने का कोई न कोई रीजन जरूर ढूंढेगी। वह शूजिंग के पास आई, एक कार्ड उसके हाथ में दिया और मिस्टीरियस टोन में बोली, संडे, शाम 5 बजे इस एड्रेस पर आ जाना। और बस इतना कहकर वह मुड़ गई, अपनी प्रेजेंस का गहरा असर छोड़ते हुए। कार्ड पर लिखा था, चिंग चंग। वह मुड़ गई, अपनी प्रेजेंस का गहरा असर छोड़ते हुए। कार्ड पर लिखा था, चिंग चंग लाइब्रेरी, 7th फ्लोर। मैनेजर जैंग टेंशन में उसके पास आ गई, उसकी कंडीशन चेक करते हुए। वह बार बार कह रही थी कि वह हॉस्पिटल या घर चला जाए, पर शूजिंग ने शांत आवाज में कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। उसने उसकी कंसर्न के लिए थैंक्स कहा और वहां से निकल गया। मैनेजर जैंग ने उसे एडमिरेशन भरी नजरों से अलविदा कहा और रिक्वेस्ट की कि वह कल दोबारा आए।
बूढ़े मास्टर ने गहरी सांस ली, समझ गए कि उनका छोटा सा डोजो इस जवान ड्रैगन को ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाएगा। लड़की चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही, जबकि मास्टर हैरानी से बोल रहा था कि सिर्फ पहली बार क्यूआई एनर्जी छूने पर ही इतनी जबरदस्त पावर दिखाना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। वापस जाते समय सिस्टम नोटिफिकेशंस उसके सामने आते रहे। फिटनेस और हेल्थ प्रिजर्वेशन के काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, चार्म लेवल में भी बड़ी जंप आई और इंच फोर्स स्किल सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी थी। शुजिंग ने समझा कि यह स्किल क्यूआई एनर्जी को एक ही पॉइंट पर जमा करके बहुत छोटी डिस्टेंस में मैक्सिमम स्पीड से रिलीज करती है, जिससे सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस भी पेनिट्रेट हो जाते हैं। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज उठी, दोबारा वही फीलिंग एक्सपीरियंस करने की। चलते चलते उसने अपनी मुट्ठी में एनर्जी जमा करनी शुरू की, पर फिर मास्टर की वार्निंग याद आ गई, बिना कंट्रोल के क्यूआई यूज करना मौत तक ले जा सकता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि आज रात रेस्ट करेगा और एड्रेस चेक करना कल के लिए छोड़ देगा। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए वह व्हाइट रेवन स्क्वाड और उस कॉकरोच टाइप मॉन्स्टर के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कितने सारे राज छुपे हुए हैं। उसने डिसाइड किया कि वीकेंड पर जरूर उस कार्ड पर लिखे एड्रेस पर जाएगा। जब वह अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचा, अंदर जाने से पहले फोन चेक किया और शॉक हो गया। उसकी बिल्ली उसके कंप्यूटर पर बैठी हुई थी। शुजिंग ने सख्त चेहरा बनाकर पूछा, तुम मेरी डिवाइस पर क्या कर रही हो? बिल्ली ने इनोसेंट बनने की कोशिश की, एक सा म्याऊ निकाला, लेकिन पसीना आ रहा था। शुजिंग सिर्फ एक खामोश, थोड़ा स्करी स्माइल देकर रह गया। उसने सोचा, हिसाब बाद में करेगा। अभी के लिए उसकी सस्पिशियस हरकतों को इग्नोर करके सीधा सोने चला गया। वह गहरी नींद में चला गया। इधर बिल्ली को उसके जिस्म से खून की हल्की सी स्मेल आई। वह घबरा गई, सोचने लगी कहीं शुजिंग किसी फाइट में तो नहीं फंस गया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने मन ही मन कसम खा ली, जो भी उसके स्पेशल पर्सन को हर्ट करेगा, उसे छोड़ेगी नहीं। अचानक वह शुजिंग के ऊपर कूद गई और सीरियस टोन में पूछा, बताओ, क्या हुआ था? और यहीं असली शौक आया। बिल्ली सीधी खड़ी हुई और बिल्कुल इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं निंगफांग्या हूं, ड्रैगन सेक्ट की लीडर। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाए, मैं उससे बदला लूंगी। शुजिंग उसे देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर तुरंत संभल गया। एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, मुझे पहले से पता था तुम इंसान हो। और बिना इंटरेस्ट दिखाए वापस सो गया। बिल्ली चीखती चिल्लाती रही, उसे सुनने को कहती रही, पर उसने इग्नोर कर दिया। अगली सुबह शुजिंग बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक उठा। ब्रेकफास्ट करते वक्त बिल्ली भी उसके साथ खाना शेयर कर रही थी। उसकी कंडीशन देखकर उसे समझ आ गया, शुजिंग को मारा नहीं गया था, बल्कि उसने ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। जब शुजिंग ने कंफर्म किया, तो बिल्ली ने हैरानी से कहा, मैंने कभी नहीं सुना था कि ऐसे मॉन्स्टर्स सिटी एरिया के अंदर आ जाते हैं। कहानी और भी गहरी होने वाली थी। शुजिंग ने जेंटली उसका सिर स्ट्रोक किया और उसकी फिक्र का शुक्रिया अदा करते हुए उसका नाम ना बोला। कैट का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने ऑब्जेक्शन किया, बोलते हुए कि उसे उसके इज्जतदार टाइटल लीडर से बुलाना चाहिए। पर शुजिंग ने सार्कास्टिकली अग्री कर दिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें लीडर एनवाई बुलाऊंगा। फिर वह सीरियस हो गया, फोन उठाया और उससे डिमांड किया कि बताओ तुम मेरे डिवाइस के साथ क्या कर रही हो, क्योंकि तुम बोल सकती हो। कैट फ्रीज हो गई, शॉक में लग रही थी जैसे पकड़ी गई हो। उसने जस्टिफाई किया कि उसकी टेल पर रिंग है, जिसे कैटेल रिंग कहते हैं, एक टाइप का गॉड्स रेलिक, और वह उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रही थी। शुजिंग आगे बढ़ा, उसकी टेल पकड़ी और रिंग एग्जामिन करने लगा, जिससे कैट पैनिक में चीखने लगी। शुजिंग को याद आया कि 287 साल पहले गॉड मर गया था, और कहा जाता है कि वे गोल्डन लाइट स्पॉट्स गॉड के रेलिक्स हैं। उसने रियलाइज किया कि अभी तक वह यह सब सिर्फ स्टोरीज में सुनता आया था, लेकिन अब खुद देख रहा है, और यही सिस्टम की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिविनिटी को एक्सप्लेन करता है। वह टेल पिंच करते हुए डीपली सोच रहा था, जबकि कैट गुस्से में चीख रही थी। हाथ हटाओ और परेशान मत करो। शुजिंग ने हल्की सी कॉफ की,
अपनी लाफ छुपाते हुए, और सोचा कि शायद कैटरिंग यूज करने के इंस्ट्रक्शंस ढूंढ रही है। लेकिन ना ने स्ट्रांगली डिनाई किया। शर्म से लाल होते हुए बोली कि वह सिर्फ रिंग को रिमूव करना चाहती है। फिर ना ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। वह ड्रैगन सेक्ट की लीडर है, जो चिंगचोंग सिटी का सबसे बड़ा गैंग है। वह एंटरटेनमेंट वेन्यूज कंट्रोल करता है और मार्शल आर्ट्स हॉल्स के साथ इलिसिट ट्रेड में भी इन्वॉल्व्ड है। सेक्ट की रैपिड एक्सपेंशन से कई लोग जलस हो गए और उसके प्राइवेट विला पर ट्रेचरस अटैक हुआ। वहीं किसी ने वह रिंग उसके ऊपर डाल दी और वह कैट में ट्रांसफॉर्म हो गई। जब तक वह एस्केप कर पाती, सेक्ट किसी और के हाथ में जा चुका था। अब वह नॉर्मल फॉर्म में तभी लौट सकती है जब रिंग रिमूव हो। उसकी आंखों में इंटेंस, वेंजफुल लुक था और उसने स्वेयर किया कि नॉर्मल होते ही वह उन सबको मार डालेगी जिन्होंने उसे बीट्रे किया। शुजिंग ने पूछा, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? ना ने कॉन्फिडेंटली बताया कि प्लान यह है कि शुजिंग मार्शल आर्ट्स सीखे और स्ट्रांग बने। शुजिंग सरप्राइज्ड हुआ, सोचने लगा कि उसकी स्ट्रेंथ और ना की प्रॉब्लम का क्या कनेक्शन है। ना ने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेंथ से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अटेंशन अट्रैक्ट होगा और शायद उनमें से कोई गॉड्स रेलिक होल्डर हो जो रिंग रिमूव करने का तरीका जानता हो। शुजिंग ने थोड़ा नर्वस स्माइल किया, यह रियलाइज करते हुए कि ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही उसके दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर चुकी हैं। ना ने ऑफर किया कि वह उसे सिटी का बेस्ट डोजो दिखाएगी। शुजिंग क्यूरियस हो गया और पूछा, कैसे? ना ने सिंपल जवाब दिया, हिडन ड्रैगन डोजो। यह नाम शुजिंग को फेमिलियर लगा। वह पहले भी सर्च कर चुका था जब फाइटिंग सीखना चाहता था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थीं। रिव्यूज भी डिजास्ट्रस थे, लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यह फ्रॉड है और मास्टर्स कभी अपीयर नहीं होते। शुजिंग ने स्क्रीन पर नेगेटिव कमेंट्स दिखाए, जहां स्टूडेंट्स पैसे और निग्लेक्ट की शिकायत कर रहे थे। ना ने उन कमेंट्स का मजाक उड़ाया, बोलते हुए कि उनके ऑथर्स बस वीक हैं। उसने कंफर्म किया कि यह डोजो ट्रू मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच हाईली रिस्पेक्टेड है। शुजिंग ने पूछा, एंट्री कैसे होगी? ना ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, डोजो पर धावा बोलकर, डोजो पार धाव। यह जियांगू वर्ल्ड की ट्रेडिशन है। यह सुनकर शुजिंग थोड़ा वरीड हो गया, सोचने लगा कि अगर वह उनका प्लेस स्मैश करेगा तो कहीं वे उसे एक्सेप्ट ही न करें। वह उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए समझाती है कि डोजो में घुसना केवल उनकी परंपरा के हिसाब से एक नौकरी के इंटरव्यू जैसा है। उसने प्रशिक्षुओं की हायरार्की समझाई, जो पैसे देते हैं वे सबसे निचले स्तर पर हैं, फिर टैलेंटेड लोग और सबसे ऊपर वे लोग जो डोजो में घुसते हैं, क्योंकि बिना टैलेंट के पैसा बेकार है। उसने जोर देकर कहा कि मानसिकता और अजेय आत्मा ही मार्शल आर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण है। डोजो में घुसना यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लड़ाई की भावना कैसी है। उसने कहा कि शुजिंग कल अकेले जाए, क्योंकि उसे कुछ मामलों को निपटाना है, फिर वह खिड़की से चली गई। अगले दिन, शुजिंग हिडन ड्रैगन डोजो पहुंचा, जहां एक छात्र मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है। शुजिंग ने हाथ बढ़ाकर हैंडशेक करने की कोशिश की, चुनौती शुरू करने के लिए, लेकिन आश्चर्य हुआ जब छात्र ने उसका हाथ इतनी शक्ति से दबाया कि दर्द में चीख निकल गई। समझ गया कि यह एक टेस्ट है, तो उसने गंभीरता से निपटने का फैसला किया। उसने अपनी असली क्यूई ऊर्जा हाथ में इकट्ठा की और क्रशिंग फोर्स से दबाया, जिससे छात्र चीखते हुए हाथ छोड़ने की विनती करने लगा। दूसरा छात्र हंस पड़ा, माहौल हल्का करने के लिए, और बोला कि यह छात्र हमेशा लड़ाई में ही ऑब्सेस्ड रहता है और हर बार हार जाता है। बाकी छात्र अपने हार चुके साथी का मजाक उड़ाने लगे। अचानक आवाजें उठीं, चेतावनी देती हुई कि पुराने मास्टर और डायरेक्ट डिसिपल्स आ रहे हैं। एक भव्य समूह प्रवेश किया, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी व्हीलचेयर में बैठा था, गोद में काली बिल्ली के साथ, और उसके पीछे डोजो के सबसे मजबूत फाइटर्स खड़े थे। छात्र सोचने लगे कि ये इतने बड़े लोग क्यों जमा हुए हैं, क्या डोजो किसी बड़े संकट का सामना कर रहा है? शुजिंग आश्चर्य से उस काली बिल्ली को देखता है जो बुजुर्ग आदमी की गोद में बैठी है, सोचता है कि ना यहाँ क्यों है। बुजुर्ग आदमी, मिंग बोआंग, सभी को शांत करने से पहले तेज नजर से उस युवा को देखता है, जो साहसपूर्वक खड़ा है, और पूछता है कि क्या वही है जो डोजो में घुसने आया है। बिल्ली आत्मविश्वासी और विरोधी नजरों से देख रही है,
और शूजिंग स्थिति का आकलन करता है, सोचता है कि इसका ऑरा इतना बड़ा नहीं है। पुराना मास्टर मिंग बोआंग मुस्कुराता है, जिसमें कई मायने छिपे हैं, और कहता है कि काफी समय हो गया किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई डोजो में घुसने की, और गंभीरता से पूछता है कि क्या वह सोचता है कि वह इसके लायक है। शूजिंग थोड़ा भ्रमित हो जाता है, अपना सिस्टम पैनल देखता है जो मुकाबला कौशल में कम स्तर दिखा रहा था फिटनेस की तुलना में, और योग्यता के सवाल का जवाब देने में अनिश्चित हो जाता है। मास्टर तुरंत ताकत का परीक्षण न करके व्यक्तिगत सवाल पूछता है, पहले नाम और उम्र, जिसका शूजिंग संक्षेप में जवाब देता है 17। पूछताछ जारी रहती है, निवास स्थान, माता पिता का काम, भाई बहन या अकेला बच्चा, जिससे शूजिंग चुपके से सोचता है कि ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, जैसे शादी के इंटरव्यू हों, मुकाबले का परीक्षण नहीं। अचानक बुजुर्ग जोर से हंसता है, यह साबित करते हुए कि उसे भविष्य के दामाद के बारे में पता होना चाहिए, जिससे बिल्ली जोर से शौक में खांसती है। शूजिंग और बिल्ली भ्रमित नजरें बदलते हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। एक युवा लड़की, चू शानिंग, इस अजीब माहौल को रोकती है, बुजुर्ग को दादा बुलाती है और जोर देती है कि योग्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लड़ाई करना जरूरी है। फिर वह शूजिंग की तरफ देखती है और वादा करती है कि वह उसके साथ सहज रहेगी। शूजिंग ने हाथ से सिग्नल दिया कि अब शुरू करें, तभी एक छात्र ने टिप्पणी की कि यह छोटी जूनियर सिस्टर पूरी गंभीरता के साथ उसे मारने आई है। बिल्ली सीन को देखकर अननॉयड थी, बड़बड़ाते हुए कि ये लोग अभी भी कंपीट कर रहे हैं, जबकि पुराना मास्टर मैरिज इंटरव्यू का सीन समझा चुके थे। बिल्ली ने शूजिंग को वॉर्न किया कि ध्यान रखे, और लड़की हाई फोकस के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ी। लड़की ने कॉम्बैट टेक्निक एक्सिक्यूट की, लेकिन शूजिंग लाइटनिंग स्पीड से मूव करके उसका अटैक डॉज कर गया। एक स्मूथ मूवमेंट में उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसके मोमेंटम का इस्तेमाल करके उसे हवा में फ्लिप कर दिया। लड़की फोर्स से जमीन पर गिर गई, डिजीनेस महसूस हुई, और फाइट एक ही पल में खत्म हो गई। सीनियर डिसाइपल्स ने उसकी डायनामिक विजन और पोजिशनिंग एक्यूरेसी की तारीफ की, उसके स्टाइल को अपने यंग डेज से कंपेयर करते हुए। ओल्ड मास्टर हंसते हुए खुश हुआ और बिल्ली को प्रेस किया कि उसने एक अच्छा सीडलिंग ढूंढा कल्टिवेट करने के लिए। सिस्टम नोटिफिकेशंस आई शूजिंग के लिए, अनाउंस करते हुए उसकी विक्ट्री और सिग्निफिकेंट कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन, क्योंकि वीक ने स्ट्रॉन्ग को हरा दिया, साथ ही चार्म और फिटनेस भी इंक्रीज हुए। ओल्ड मास्टर ने डिसाइसिव डिसीजन अनाउंस किया, क्योंकि शूजिंग ने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किए बिना चुशेनी को डिफीट किया, वह अनडाउटेडली डायरेक्ट डिसाइपल बनने के योग्य है। ओल्ड मैन फिर से हंसा और पूछा कि क्या अब वह उससे एड्रेस करने का तरीका बदल देगा। डोजो के डिसाइपल्स शूजिंग के आसपास इकट्ठा हुए, कॉन्ग्रेचुलेट और वेलकम करते हुए उसे 7th जूनियर ब्रदर के रूप में। फेमिलियर और फन एटमॉस्फेयर में चुशेनिंग जमीन पर शाइली बैठी, अपने आप को 6th सिस्टर इंट्रोड्यूस किया और एडमिट किया कि उसने एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया था और यह दोबारा नहीं होगा। शूजिंग ने उसका गाइडेंस के लिए थैंक्स कहा, जबकि वह अननॉयड मटर कर रही थी क्योंकि वह यंगेस्ट थी उसके अराइवल से पहले। एक और महिला आई और एडमिशन प्रोसीजर्स कंप्लीट करने का ऑफर दिया, उसे यंग मास्टर शू कहकर एड्रेस किया, जिसने शूजिंग को सरप्राइज किया। मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट डिसाइपल्स को लुक डाउन नहीं किया जा सकता और आज से वह नॉमिनली इनर सर्कल का रेजिडेंट माना जाएगा, इसलिए यंग मास्टर का टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। शूजिंग थोड़ा एम्बेरेस्ड हुआ और टाइटल चेंज करने को बोला क्योंकि अजीब लग रहा था। महिला ने सजेस्ट किया मास्टर जिंग। शूजिंग नर्वस होकर अग्री हुआ और बोला जो उन्हें सूट करे वही ठीक है। ब्रेक रूम में शूजिंग बिल्ली को स्ट्रोक करते हुए बोला कि स्टॉर्मिंग डोजो उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना बिल्ली ने डिस्क्राइब किया था, क्योंकि लड़की एक ही ब्लो में गिर गई। लेकिन बिल्ली ने करेक्ट किया, कंफर्म करते हुए कि लड़की वास्तव में उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। शूजिंग भले फिजिकल स्ट्रेंथ में एक्सेल करता है, लेकिन मार्शल आर्ट्स सिर्फ नंबर्स पर रिलाई नहीं करता, मेंटल स्टेट, इंटेलिजेंस, लक और डिसीजन मेकिंग भी क्रूशल फैक्टर्स हैं जो विक्ट्री या डिफीट का स्केल बदल सकते हैं। शूजिंग बिल्ली को स्ट्रोक करते हुए लास्ट फाइट को एनालाइज करता है, कंफर्म करते हुए कि उसकी विक्ट्री का रीजन यह था कि अपोनेंट ने उसे अंडर एस्टिमेट किया। अगर लड़की ज्यादा कोशिश होती और पहले उसके मूव का वेट करती, रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता। शूजिंग ने डिनाई नहीं किया, लेकिन सीरियस फीचर्स के साथ एडमिट किया कि लक इस बार उसके साथ थी,
मतलब उसे डेस्परेटली डबल ट्रेनिंग करनी होगी एक्सपीरियंस की कमी को कॉम्पेंसेट करने के लिए। फिर उसने बिल्ली से पूछा कि वह लास्ट नाइट कहाँ रही, और बिल्ली ने बताया कि वह पूरी रात डोजो में ग्रैंडपा ली से इन्फॉर्मेशन निकालने में बिजी थी। बिल्ली हंसी और रिवील किया कि यह ओल्ड मैन पहले उसके ग्रैंडफादर का रोमांटिक राइवल था और लगभग उसकी ग्रैंडमदर को चुरा लेता। जब शू जिंग बिल्ली के साथ ओल्ड मैन के एक्साइटिंग पास पर मजाक कर रहा था, तब एक एम्प्लॉय आया और उसने उसे उसका नया आइडेंटिटी कार्ड दिया, जो उसे डोजो में फ्रीली एंटर करने की परमिशन देता था नेक्स्ट टाइम्स, और इससे उसके चार्म पॉइंट्स भी इंक्रीज हुए। अगले दिन शू जिंग ने हेलिश ट्रेनिंग स्टार्ट की, घंटों तक हॉर्स स्टांस में खड़े रहकर पूरे बॉडी से स्वेट टपकते हुए, जबकि सिस्टम नोटिफिकेशंस फॉलो कर रही थी, अनाउंस करते हुए फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटरनल पावर में जबरदस्त इंक्रीज डॉट और हेल्थ प्रिजर्वेशन। उसने एक भी मोमेंट के लिए स्टॉप नहीं किया, अपने बॉडी को लिमिट्स तक पुश करते हुए, और अपने आप को मोटिवेट किया कि थोड़ा और होल्ड करे ताकि पूरी रात का एफर्ट वेस्ट न हो। फाइनली उसकी मेहनत का रिवॉर्ड मिला जब उसका इंटरनल फोर्स लेवल 3 तक रीच कर गया और वह एक्सट्रीम एग्जॉशन की वजह से ग्राउंड पर गिर गया, पैंट करते हुए। ओल्ड मास्टर ने जैसे ग्राउंड पर गिर गया, पैंट करते हुए। ओल्ड मास्टर ने उसे इंटेंस एडमिरेशन के साथ देखा और सिंसियरली डिक्लेयर किया कि यह अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है जो उसने अपनी लाइफ में देखा और एक्सेप्ट किया। उसने प्रॉमिस किया कि वेरी सून वह हिडन ड्रैगन सेक्ट का कल्टीवेशन मेथड सीख पाएगा, और एक चार्ट अपीयर हुआ शोइंग शू जिंग के बैलेंस कैपेबिलिटीज। एंथुजियाज्म से शू जिंग की आईज शाइन करने लगीं और उसने डिमांड किया कि इमीडिएटली मेथड सीखने की, जो मास्टर को उसकी हेस्ट और मार्शल आर्ट्स ऑब्सेशन पर वंडर करने पर मजबूर कर दिया। मास्टर ने सडनली शू जिंग का हाथ पकड़ा, कहा स्टे स्टिल, और उसके बॉडी में ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रुएकी पंप करना स्टार्ट किया ताकि एग्जामिन कर सके। शू जिंग ने बॉडी में एक स्वीपिंग करंट ऑफ एनर्जी फील की और उसे लग रहा था कि वह कंप्लीटली अनेबल है इस ओवरवेलमिंग पावर को रेजिस्ट करने के लिए। मास्टर ने अस्टोनिशमेंट में पूछा कि यूजुअली कौन सा स्पोर्ट प्रैक्टिस करता है। शू जिंग नर्वस होकर अपना हाथ पुल करते हुए बोला कि सिर्फ रनिंग और कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करता है। मास्टर ने उसे रियश्योर किया कि उसका बॉडी परफेक्टली हेल्दी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके कॉन्ट्ररी, मास्टर ने डिस्क्राइब किया कि उसका बॉडी एक मास्टरपीस है, जैसे कोई ओसीडी गॉड ने स्कल्प्ट किया हो, जहां हर मसल, बोन और इंटरनल ऑर्गन टेरिफाइंगली और परफेक्टली बैलेंस्ड है। मास्टर रियलाइज कर गया कि वह एक ट्रू मार्शल आर्ट्स जीनियस के सामने है, जबकि शू जिंग डीप डाउन जानता था कि क्रेडिट सिस्टम ने उसका बॉडी रीशेप किया। कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट करने के बाद शू जिंग फिर से इंसिस्ट कर रहा था कल्टीवेशन मेथड अभी सीखने के लिए, पर मास्टर ने फर्मली मना कर दिया। मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि एक्सेसिव ट्रेनिंग पूरे नाइट में उसके बॉडी में हिडन इंटरनल इंजरीज क्रिएट कर दी हैं, और इस स्टेट में कल्टीवेशन अटेम्प्ट करना डेथ के बराबर है। शू जिंग शॉक्ड हुआ और पूछा क्या करे। मास्टर ने फिर ऑर्डर दिया कि पहले ब्रेक रूम जाओ, जहां वह किसी को भेजेगा स्लीपिंग ड्रैगन ऑइंटमेंट के साथ ट्रीटमेंट के लिए। शू जिंग रूम में गया और एंटर किया। सिक्स्थ सिस्टर चुशान यांग लाइट क्लोथ्स पहनी हुई, मेडिसिन बॉटल हाथ में लिए आई और बोली कि वह इंजरीज ट्रीट करने आई है। शू जिंग के फेस पर टेरर के फीचर्स आए, सोचता कि क्या वह रिवेंज लेने आई है उसकी प्रीवियस डिफीट की वजह से। पर वह सरप्राइज हो गया जब लड़की ने बोल्ड स्माइल के साथ कहा कि अपनी शर्ट उतारो। शू जिंग ने शर्ट उतारी, रिवील करते हुए अपना मस्कुलर बॉडी, और लड़की ने उसके स्ट्रॉन्ग फिजिक को प्रेस किया, ब्लश करते हुए, और कहा कि लाई डाउन करो। शू जिंग एक्सट्रीम टेंशन के साथ लाई डाउन हुआ और सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुई, अनाउंस करते हुए बहुत ज्यादा गुडविल जनरेट हुआ और चार्म पॉइंट्स इंक्रीज हुए। लड़की ने भी कहा कि मूव मत करो। जब वह लड़की शू जिंग के बैक पे ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही थी और उसके ऊपर मूव कर रही थी, शू जिंग स्वेटिंग कर रहा था और इंटरनली पैनिक में सोच रहा था कि यह वुमन एक्चुअली उसके साथ क्या करना चाहती है। सिक्स्थ सिस्टर ने फिर चेस्ट पे ऑइंटमेंट अप्लाई करना स्टार्ट किया, स्ट्रॉन्ग टचेस के साथ, और बोली कि ऐसे मत देखो, और एडमिट किया कि वह बहुत कम्पिटिटिव इंसान है। जब वह उसके मसल्स पे हार्ड प्रेस कर रही थी, शू जिंग सीक्रेटली नोटिस कर रहा था कि इसका ग्रिप कितना स्ट्रॉन्ग है। उसका फेस ब्लश हो गया सिचुएशन की वजह से, और उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की, बोला कि इट्स फाइन जब तक वह खुश है, और वह खुद साइलेंट और एम्बेरेस्ड रहा। लड़की ने एडमिट किया कि उसकी हार उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी,
पर उसने डिसाइड किया कि यह अपॉर्चुनिटी यूज करके थोड़ी रिवेंज लेगी, टीजिंग के लिए ट्रीटमेंट के दौरान। इसी बीच सिस्टम नोटिफिकेशंस अपीयर हुईं, अनाउंस करते हुए कि शू जिंग बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ गुडविल जनरेट हुआ कर रहा है और चार्म पॉइंट्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुए। लड़की ने कोएटिशली पूछा अगर वह उससे एंग्री है, और शू जिंग आइज क्लोज करके रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, माइनर पेन है और वह हैंडल कर सकता है, और बोला कि कंटिन्यू करो, उसके बारे में वरी मत करो। ऊपर का पार्ट ट्रीट करना खत्म करते ही लड़की ने बोल्ड रिक्वेस्ट की कि पैंट्स उतारो ताकि लोअर पार्ट ट्रीट कर सके, जो देखते ही शू जिंग पैनिक में जंप कर गया। उसने इवेड करने की कोशिश की, बोला कि वह खुद लोअर पार्ट ट्रीट करेगा और उसे बॉदर करने की जरूरत नहीं, पर लड़की इंसिस्ट कर रही थी और उसके पास मूव करते हुए कॉर्नर कर दिया। सडनली वह हंस पड़ी, माउथ कवर करते हुए, बोली कि वह बस जोक कर रही थी, देखने के लिए कि वह कितना स्कैर्ड है, और बोली कि अब वह खुद ट्रीट करेगी और फेयरवेल कहकर उसे 7th जूनियर ब्रदर के टाइटल के साथ छोड़ती है। लड़की ने स्टैंड किया और रूम से निकल गई, ऑइंटमेंट बॉटल उसके लिए छोड़ते हुए। जैसे ही वह गई, सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुई, स्टेटिंग कि शू जिंग ने डोर्मेंट ड्रैगन स्टांस ट्रेनिंग का सेशन कंप्लीट किया, गेनिंग फिटनेस और शारीरिक मुद्रा में अनुभव अंक। शू जिंग स्ट्रीट पे जाकर साई ऑफ रिलीफ लेते हुए बोला कि यह वुमन स्कैरी थी और ऑलमोस्ट उसके लिम्ब्स तोड़ देती, जब सिस्टम ने अनाउंस किया कि कम्बैट और इंटरनल फोर्स में उसका लेवल इंक्रीज हुआ। वह रैपिड प्रोग्रेस से सैटिस्फाइड था। कुछ और काम न होने की वजह से उसने डिसाइड किया कि लाइब्रेरी जाकर कार्ड पे स्पेसिफाइड अपॉइंटमेंट अटेंड करेगा। उसने कार्ड निकाला जिसमें व्हाइट रेवन स्क्वाड का नाम था। नाम सुनकर थोड़ा चाइल्डिश और एग्जैजरेटेड लगा, पर उसे पता था कि यह एक्चुअली चिंगचेंग सिटी का स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। वह सिटी सेंटर के ह्यूज लाइब्रेरी बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ, सोचते हुए कि यह मीटिंग क्यों यहां रखी गई। वह 7th फ्लोर पे गया, किंग चंग लाइब्रेरी, जो कंप्लीटली एम्प्टी था, जिससे उसके सस्पिशन और बढ़ गई कि शायद उसे ट्रिक किया गया हो। तब एक फीमेल वॉइस ने उसका नाम बुलाया। शू जिंग ने टर्न किया और एक एलिगेंट ब्लॉन्ड लड़की को देखा जो इंट्रोड्यूस कर रही थी अपना नाम, W.Y. चिंग, और एक्सप्लेन कर रही थी मीनिंग ऑफ अ नेम। शू जिंग ने डायरेक्टली पूछा वॉइड ब्लेड का क्या सीन है और यहां मीटिंग का रीजन क्या है। W.Y. चिंग ने एक्सप्लेन किया कि वॉइड ब्लेड उसका प्राइवेट इन्फॉर्मेंट है और किसी को रेफर करना मतलब ज्वाइन करना स्पेशल पुलिस सेंटर, और एडमिट किया कि पहले वह स्केप्टिकल थी, पर उसे देखकर अग्री कर गई। वह टेबल पे कोएटिशली बैठी, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ, और शू जिंग को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। शू जिंग ने इमीडिएटली रिफ्यूज किया और पूछा कि कौन से रीजंस होते जो उसे कन्विंस कर सकते ज्वाइन करने के लिए। लड़की ने मुस्कान के साथ पूछा कि क्या शू जिंग नहीं जानना चाहता ज्यादा अबाउट गॉड्स रेलिक्स के बारे में। शू जिंग की आंखें शॉक और टेंशन से वाइड हो गईं जैसे ही उसने यह सुना। लड़की ने उसका रिएक्शन नोटिस किया और कंफर्म किया कि उसने सही गेस किया, सोच रही थी कि शू जिंग को पहले ही गॉड्स रेलिक्स के कॉन्सेप्ट का कैसे पता था। शू जिंग बस इतना बोला, नो कमेंट, और सीक्रेटली सोच रहा था कि यह वुमन का बैकग्राउंड क्या है और वह उसके बारे में क्या जानती है। लड़की ने एक फैंसी वाटर बॉटल निकाली और कप में पो किया, बोली कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करना उसकी गलती है। उसने कप उसके तरफ पुश किया और टेस्ट करने को कहा। शू जिंग ने कप उठाया और सिप लिया। उसने सरप्राइज से उसकी तरफ देखा और पूछा कि यह बस प्लेन वाटर नहीं है क्या, सोच रहा था कि वह एक्चुअली क्या कर रही है। लड़की ने आंसर नहीं दिया, फिर उसी वाटर बॉटल से और वाटर पो किया और फिर टेस्ट करने को कहा। शू जिंग ने कप और लड़की को सस्पिशियस नजर से देखा, सरप्राइज कि वह इतनी इंसिस्ट कर रही है। चाहे पहले की तरह यह नॉर्मल वाटर ही था। लेकिन जैसे ही उसने इस बार ड्रिंक किया, उसकी आंखें वाइड हो गईं अस्टॉनिशमेंट से, क्योंकि वाटर का टेस्ट सडनली स्वीट हो गया। W.Y. चिंग ने एंशियंट हिस्ट्री एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, बोली कि 287 साल पहले गॉड मर गया, या टेक्निकली आइडल मर गया, और उसके मरने पर उसकी लुप्त होती देह से प्रकाश के अनगिनत बिंदु संसार में बिखर गए, एक राजसी दृश्य निर्मित हो गया। प्रारंभ में मनुष्य उन पॉइंट्स को गॉड्स ब्लड कहा, जो ऑब्जेक्ट्स और लिविंग बीइंग्स के अंदर सेटल हुए, शायद ह्यूमन इमेजिनेशन के पार्ट्स में भी। जो चीजों में यह ब्लड सेटल हुआ, उन्हें गॉड्स रेलिक्स कहते हैं। उसने एक ग्लोइंग केटल दिखाया, स्वीट वाटर केटल जिसका सीरियल नंबर 1567 था।
शूजिंग ने सस्पिशन से देखा और पूछा कि क्या वह खुद चेक कर सकता है कि पहले से शुगर नहीं डाली गई। लड़की कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोली, ऑफ कोर्स। जैसे ही उसके हाथ ने केटल को टच किया, सिस्टम नोटिफिकेशंस अपीयर हुईं, अनाउंस करते हुए दिव्य पदार्थ की खोज और दिव्यता को आत्मसात करने की शुरुआत, संतुलन में वृद्धि और कौशल सक्रियण सीमा को पार कर गया। शूजिंग शॉक और ओवरवेलमिंग जॉय में था, समझ गया कि वह रील में डिविनिटी अब्सॉर्ब कर सकता है, बस रेलिक्स को टच करके, मतलब उसका एक्टिव स्किल सेफ है। शूजिंग क्यूरियस हो गया और पूछा केटल का फंक्शन क्या है, और क्या इसका फंक्शन सिर्फ वाटर को स्वीट बनाना है या यह खुद वाटर भी बॉयल करता है। लड़की ने हल्की हंसी के साथ माउथ कवर किया, बोली कि ऑलमोस्ट सही है पर कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं, और उसके वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लैक को क्यूट कहा। शूजिंग ने नोटिस किया कि केटल का वाटर कभी डिक्रीज नहीं हो रहा, तो लॉजिकली कंक्लूड किया कि वाटर इन्फिनिट है, जिसे लड़की ने कंफर्म किया और उसकी क्विक विट की तारीफ की। उसने केटल का एक्टिव स्किल एक्टिवेट कर दिया और बोला कि चिंगकेंग हाई स्कूल में एक शीर्ष छात्र के रूप में उसे इसका मीनिंग समझना चाहिए। शूजिंग शॉक में था, समझ गया कि यह चीज फिजिक्स के लॉस को कंप्लीटली इग्नोर करती है, जैसे परपेचुअल मोशन मशीन हो जो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉस को ओवरटर्न कर सकती है। वह सोचने लगा कि क्या इनर सर्कल की इन्फिनिट इलेक्ट्रिसिटी भी इन रेलिक्स से कनेक्टेड हो सकती है। वायु चिंग ने उसे फिंगर स्नैप करते इंटरप्ट किया और एडवाइस दी कि ओवरथिंक ना करे, क्योंकि गॉड्स रेलिक्स का एग्जिस्टेंस ही यह सिंबोलाइज करता है कि ह्यूमंस इसे इमिटेट नहीं कर सकते। शूजिंग सीरियस हो गया और पूछा कि यह सब बताने का रीजन क्या है और खुद इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही है। लड़की ने एक गोल्डन बिजनेस कार्ड दिया वो कंपनी का, जो गॉड्स रेलिक्स के कंटेनमेंट और रिसर्च के लिए था, और रिमाइंड किया उसके फाइट के बारे में कॉकरोच मैन के अगेंस्ट 3 दिन पहले, जहां उसने टेरिफाइंग मॉन्स्टर फेस किया बिना फियर दिखाए। उसने अश्योर्ड किया कि स्पिरिचुअल लेवल पे वह से काफी आगे है स्टेजेस में। चार्मिंग स्माइल के साथ उसने ऑफर दिया कि वह ऑफिशियली उनकी कंपनी ज्वाइन करे रेलिक्स को कंटेन करने के लिए। शूजिंग ने एक मोमेंट भी हेजिटेट नहीं किया, उसके हाथ ग्रैब किए इंटेंस इंथ्यूजियाज्म के साथ, फेस पे फाइन सिंसेरिटी के साथ, और बेग किया कि उसे तुरंत टीम में एक्सेप्ट करे। उसने शाउट करते हुए अपनी टोटल ओबीडियंस कंफर्म की, अंदर से ओवरवेलमिंग जॉय में चिलेट हुए। वह रियलाइज कर गया कि रेलिक कंटेनमेंट कंपनी में काम करना डिवाइन वर्कप्लेस है, और वह किसी भी कॉस्ट पे एंटर करेगा ताकि पॉइंट्स कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।